हेलो दोस्तों, आज हम लोग केवीएस के एग्ज़ाम में 2023 में आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस बाईलैंग्वेज होंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो इसको ध्यान से देखिएगा और हम लोग इसमें एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आगे आए तो वो भी गलत ना होने पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द मोस्ट easily understandable language by a computer system from the following option। निम्नलिखित विकल्पों में से एक कंप्यूटर प्रणाली द्वारा आसानी से समझी जाने वाली भाषा की पहचान करें। तो मैंने बताया था कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, और मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज को ही कहते हैं, जिसमें 0 और 1 आते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द डिवाइसेस दैट हेल्प ए यूजर टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर सिस्टम। हिंदी में क्या है, उन यंत्रों की पहचान करें जिनके माध्यम से एक उपयोगकर्ता एक कंप्यूटर प्रणाली के साथ संचार करता है। तो इसमें ये नहीं पूछा है कि डेटा एंट्री होती है या आउटपुट होती है, तो कम्युनिकेशन पूछा है, तो इनपुट आउटपुट दोनों हो जाएंगी। सिर्फ इनपुट नहीं होगा, क्योंकि ये केवल निर्देश देने के लिए काम कर रहा है, जबकि कम्युनिकेशन में हमारा दोनों लेवल से कम्युनिकेशन होता है, मतलब इनपुट भी होता है, उधर से जो हमें वापस इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी हमें देखना होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी MBPS स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों ये स्पीड को बता रहा है, मेगाबिट्स पर सेकंड। ये सभी लोग जानते होंगे, MBPS का फुल फॉर्म मेगाबिट्स पर सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी MBPS स्टैंड्स फॉर। तो ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको 2 बार लिखा है। तो इसका वही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2 मेगाबिट्स पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, UPS स्टैंड्स फॉर। तो UPS को आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम होते थे, PCs होते थे, उसमें बगल में एक छोटा सा ऐसे लंबा सा बैटरी के आकार का लगा रहता था। जब लाइट कट जाती थी तो इसमें से आवाज़ आती थी और कंप्यूटर तब भी हमारा काम करता रहता था। और ऐसा इसलिए बनाया गया है UPS को, क्योंकि हमारा रैम मेमोरी जो भी है, इसमें जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वो स्टोर रहता है, जो करंट में काम करते हैं, और लाइट की सप्लाई कटने पे इसमें से सारे डेटा गायब हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए UPS का यूज किया गया, और इसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कंपेयर टू द अदर अवेलेबल ऑप्शंस। सबसे छोटी संग्रहण इकाई क्या है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा होगा मेमोरी यूनिट का, तो आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, किलोबाइट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अच्छा, अगर किलोबाइट की जगह और भी कुछ दिया होता, जैसे कि सबसे पहले बिट में आते हैं 0 और 1, सबसे छोटा ये होता है। इसके बाद आता है बाइट में होते हैं 8 बिट, और निब्बल अगर दिया होता तो निब्बल में होते हैं हमारे 4 बिट। उसके बाद जब 1024 बाइट मिलते हैं तब हमारा किलोबाइट बनता है, 1 किलोबाइट। तो 1 KB बराबर 1024 बाइट। तो सबसे छोटी यूनिट तो बिट है, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमारा किलोबाइट होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, यही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रीफर्ड कंपेयर टू अदर ऑप्शंस फॉर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट फ्रॉम ए लैपटॉप। तो ये क्वेश्चंस 2023 में कई शिफ्टों में पूछा गया था, और इसकी लैंग्वेज बदल के पूछी गई थी, लेकिन सबका आंसर एक ही था, और वो आंसर था हमारा HDMI। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HDMI। HDMI का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, हो सकता है इस बार फुल फॉर्म पूछ ले। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अच्छा, USB और VGA पोर्ट भी यूज होते हैं, लेकिन ये उतने अच्छे क्वालिटी के ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। USB का पूरा नाम आपको पता होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, और VGA का पूरा नाम वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो ये भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। ये सबसे पुरानी टेक्निक थी वीडियो ट्रांसफ़र करने की।
HDMI सबसे लेटेस्ट है, इसका फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल हम लोगों ने कल देखा था पिछले वीडियो में, उसमें देखा था कि जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वही ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स लाइनेक्स भी है, एंड्रॉयड हमारे मोबाइल में यूज होता है, विंडोज़ यूज होता है, ये कंप्यूटर में लाइनेक्स और विंडोज़ कंप्यूटर में यूज होते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल में यूज होता है। लेकिन जो ये वर्ड है ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड इसको कहा जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंग, गूगल, याहू आर पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसके लोकप्रिय उदाहरण हैं, बिंग, गूगल और याहू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सर्च इंजन्स। कुछ लोग गलती से इसमें वेब ब्राउज़र को टिक कर देते हैं, जो कि हमारा आंसर गलत हो जाता है। वेब ब्राउज़र का एग्जांपल आप देखेंगे तो क्रोम है, ओपेरा मिनी है, मोजिला फायरफॉक्स है। ये सारी चीज़ें हमारे वेब ब्राउज़र के एग्जांपल हैं, जबकि गूगल, याहू ये सब किसके एग्जांपल हैं, सर्च इंजन के। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू रिकमेंड टू डिजाइन ए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी। तो हमें साइबर सिक्योरिटी या किसी भी टॉपिक पे अगर प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो उसके लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्सेल टेबल के लिए यूज होता है और MS वर्ड आपको पता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज होता है। प्रेजेंटेशन के लिए स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट कीज टू कॉपी सम सेलेक्टेड टेक्स्ट इन मोस्ट ऑफ द MS ऑफिस एप्लीकेशन। तो शॉर्टकट की पूछा गया है कॉपी करने के लिए, तो ये बहुत सिंपल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी Ctrl+C। ये कॉपी का हो गया और पेस्ट का भी यहीं पे दिया हुआ है, इसको पेस्ट कहते हैं। Ctrl+V दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत देखे थे कि कौन कौन सी कीज हमारे कॉम्बिनेशन कीज हैं, मॉडिफायर कीज हैं। उसमें मैंने बताया था कि कुछ कीज ऐसी हैं जो दूसरे कीज के फंक्शंस को बदल देती हैं, और वहाँ पे मैंने एग्जांपल भी देके आपको बताया था। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, Ctrl+C। और अगर पेस्ट के लिए पूछता तो Ctrl+V हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर मेजर अमेंडमेंट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाज मेड। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में कब अमेंडमेंट किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 2008 में किया गया था, 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क मोस्टली वी यूज इन आवर ऑफिस वेयर ए प्रिंटर इज कनेक्टेड विथ 2 or more नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑफिस में जो यूज होता है एक सिंगल ऑफिस में, उसको लैन कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क में ही हमारे एक ऑफिस में कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। जबकि मैन, ये एक सिटी में कई सारे अगर ऑफिसेज हैं तो उस पूरे सिटी में फैला हो सकता है, ये मैन का उदाहरण हो गया। जबकि वैन का उदाहरण ये पूरे हमारे कॉन्टिनेंट पे या अलग कॉन्टिनेंट पे भी फैला हो सकता है। अच्छा, पैन क्या है, यहाँ से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या आता है, मान लीजिए एक सिंगल मेरे पास PC है, उस PC से एक प्रिंटर जुड़ा हुआ है, उसी से माउस है, कीबोर्ड है, कुछ और डिवाइसेस भी जुड़ी हुई हैं। तो ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है, मतलब एक सिंगल यूजर के लिए है। जबकि लैन क्या है, एक ऑफिस में कई सारे यूजर्स के लिए है। तो यही दोनों में डिफरेंस है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के बारे में पूछा है, इसमें एक्सटेंशन कौन सी यूज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 .pptx। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज़ नॉट ए पॉपुलर डेवलपर ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कुल मिला के इसमें कहा गया है कि कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टैली। टैली एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये किस में यूज होता है, अकाउंटिंग में। तो
तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरसेस स्प्रेड मोस्टली थ्रू नेटवर्क्स एंड इन्फेक्टेड। तो नेटवर्क से फैलता है और किससे फैलता है, ये इसमें पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो वो किससे फैलता है, पेन ड्राइव से। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये वाला 17वां क्वेश्चन, ए डिजिटल सिग्नेचर इज, एक डिजिटल हस्ताक्षर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रमाणीकरण की एक इलेक्ट्रॉनिक और इनक्रिप्टेड मुहर, एन इलेक्ट्रॉनिक इनक्रिप्टेड स्टाम्प ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ से आपको डिजिटल सिग्नेचर का डेफिनेशन भी मिल गया और यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं, उस मालवेयर की पहचान करें जिसे हम एक उपयोगी ऐप या गेम मानकर अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करते हैं, लेकिन असल में यह हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर डाटा को चुराता है और नष्ट कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, ट्रोजन। इसमें भी ऑप्शन 2 ट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू मेक आवर पासवर्ड ए स्ट्रॉन्ग वन वी मस्ट यूज इन आवर पासवर्ड। तो ये बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, क्योंकि आजकल हम लोग हर एग्जाम जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसमें सब जगह आईडी पासवर्ड मांगता है और पासवर्ड उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट मांगता है। तो मैक्सिमम टाइम आप देखे होंगे उसमें अल्फ़ाबेट्स, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर अगर आप ऐड करते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड हो जाता है। तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। सबसे स्ट्रांग पासवर्ड किसमें बनता है, अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर से। नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज टू बूस्ट अप वीक सिग्नल इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए रिपीटर का यूज किया होता है। इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जहाँ भी आप राउटर लगाते हैं, राउटर का सिग्नल अगर कम मिल रहा है तो उससे थोड़ी दूर पे एक रिपीटर लगा देते हैं, तो रिपीटर से फिर से वही सिग्नल हमें मिलने लगता है और दूर तक उसका एक्सटेंशन बढ़ जाता है राउटर का। अच्छा, इसमें ऑप्शन 1 में यूपीएस दिया है, इसको हम लोगों ने देख लिया था ये किस लिए यूज होता है। RJ45 ये क्या है, ये एक तरह का लैन केबल है, लैन केबल। मॉडेम ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसका यूज होता है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 और मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशंस ऑफ ए मूवी फाइल। तो चलचित्र फाइल का एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 AVI। इसको याद रखिएगा। JPG यूज होता है हमारा इमेज के लिए। PDF का फुल फॉर्म मैंने बताया था, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और MP3 यूज होता है हमारा सिर्फ ऑडियो के लिए। तो क्या बचा हमारा AVI। AVI का फुल फॉर्म क्या है, ऑडियो वीडियो इंटरलैप, ये इसका फुल फॉर्म है, ऑडियो वीडियो इंटरलैप। तो ये हमारे मूवीज़ फाइल में यूज होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द टू काइंड्स ऑफ ए मेमोरीज आर। तो मेन मेमोरी के बारे में पूछा गया है, प्रमुख मेमोरी के 2 प्रकार कौन से हैं। तो ये लोग मेमोरी चैप्टर में देखे थे कि प्राइमरी मेमोरी के 2 मेन मेमोरी हैं, रैम और रोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। रैम है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम है रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट है और ये हमारी रैम टेम्परोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वन कैन स्कैन डेटा, ये हम लोगों ने देखा था। स्कैनर होता है इनपुट डिवाइस। स्टोर डेटा, ये मेमोरी यूनिट होती है। व्यू या प्रिंट डेटा, ये हमारा होता है आउटपुट डिवाइस, जो कि मॉनिटर और प्रिंटर होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रोसेसिंग डाटा, ये तो CPU का काम था, तो ये हम लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देख चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, व्यू या प्रिंट डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर सिस्टम्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि मल्टीपल जॉब को सेम टाइम पीरियड में एग्जीक्यूट करना। तो ये इसका आंसर एक बार देख लीजिए ध्यान से, यही होगा इसका आंसर। एक समय अवधि में विभिन्न कार्यों को पूरा करती हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मल्टी प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर्स यूज नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस।
तो कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी में ही काम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइनरी। हालांकि मैंने ऑक्टल और डेसिमल का भी यूज बता रखा है, लेकिन उसको बस मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया था। हमेशा याद रखिएगा, जो हम लोग जनरल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में, वो डेसिमल होता है, और कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज यूज करता है जो कि बाइनरी लैंग्वेज होता है 0 और 1। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो लोग डिटेल में नहीं देखे होंगे वो जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जॉयस्टिक, लाइट पेन और वेब कैमरा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे इनपुट डिवाइसेज हैं। इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या गड़बड़ है, मॉनिटर दे दिया है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेज है। इसमें प्लॉटर दे दिया है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। लाइट पेन, हेडफोन, प्रोजेक्टर, हेडफोन और प्रोजेक्टर ये दोनों हमारे आउटपुट डिवाइस हो गए। तो आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइस ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, 5-5 मिनट का है। अगर आप जाके इसको देख लेंगे तो आपको ये डाउट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और इससे रिलेटेड और भी डीप क्वेश्चन पूछेगा तो कभी भी गलत नहीं होगा। तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपेंडिंग द टर्म CPU। CPU का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। तो CPU का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कंप्यूटर दैट एग्जिबिट फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर इज नोन एज। तो ये भी हम लोग वीडियो में प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके हैं कि ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं उनको क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो एंड्रॉयड है, iOS है, ये भी आप जानते होंगे, वेब OS भी है, यूनिक्स हमारा कंप्यूटर में यूज होता है। तो यूनिक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंडिविजुअल डॉट्स विच मेक अप ए पिक्चर ऑन द मॉनिटर आर कॉल्ड। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारा मॉनिटर पे इमेज बनता है वो छोटे छोटे डॉट्स से बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिक्सल्स कहते हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो मॉनिटर की क्वालिटी है, मॉनिटर को क्वालिटी मैंने बताया था PPI से मेजर की जाती है, जिसका फुल फॉर्म है पिक्सल पर इंच। तो इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, DPI किसके लिए यूज करते थे, DPI जो होता था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए, डॉट्स पर इंच इसका फुल फॉर्म है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, पिक्सल्स कहते हैं। विच ऑफ दीज प्रोग्राम विल यू चूज टू राइट ए लेटर टू द हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो कुल मिला के आपको एक डॉक्यूमेंट लिखना है, तो आप कौन सा प्रोग्राम यूज करेंगे, या कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करेंगे, ऐसा ही पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो इस बार भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, मैं चारों टर्म को एक्सप्लेन करूंगा। किसी प्रलेख की रूपरेखा, फॉन्ट, ये F होगा, फॉन्ट और रंग बदलने से संबंधित वर्ड प्रोसेसिंग क्रिया को क्या कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ फॉन्ट एंड कलर्स। तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे एडिटिंग और फॉर्मेटिंग से, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। अच्छा, फॉर्मेटिंग और एडिटिंग में क्या अंतर है ये भी जान लीजिए। तो एडिटिंग में जब भी हम लोग एक्चुअल टेक्स्ट में कोई चेंज करते हैं, एक्चुअल टेक्स्ट में जैसे ग्रामेटिकल एरर या स्पेलिंग मिस्टेक्स, इन सब को जब सही करते हैं तो उस चीज़ को एडिटिंग कहा जाता है। मतलब हम लोग स्पेलिंग या कंटेंट को चेंज कर रहे हैं, जबकि फॉर्मेटिंग में कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है, बस उसका अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं, तो वो फॉर्मेटिंग में आ गया। अलाइनमेंट में क्या होता है, जो टेक्स्ट की पोजीशन होती है उनको सेट किया जाता है, टेक्स्ट की पोजीशन को इसमें सेट किया जाता है अलाइनमेंट में। और टाइप सेटिंग, जब हम लोग प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए कमांड देते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, तब वहाँ पे टाइप सेटिंग हमारी की जाती है, कितना मार्जिन देना है, स्पेस कितना देना है, वो सब जो सेटिंग होती है वो टाइप सेटिंग में होती है। एडिटिंग में हम लोग टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट वही रहता है, बस उसका अपीयरेंस चेंज कर देते हैं। और अलाइनमेंट में मैंने बताया था जो स्पेस होते हैं उसको सही किया जाता है।
मीन्स पोजिशनिंग ऑफ टेक्स्ट, पोजिशनिंग ऑफ टेक्स्ट, इसको भी याद रखिएगा। इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, इस साल भी पूछा जा सकता है कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसका क्या डिफरेंस है देख लीजिए। पोर्ट्रेट मतलब लंबाई अधिक हो और चौड़ाई कम हो, ये पोर्ट्रेट है हो गया। और अगर हमारी चौड़ाई ज़्यादा है, ऊंचाई इसकी कम है, तो ये हो गया लैंडस्केप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पोर्ट्रेट। ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक 34th क्वेश्चन, MS वर्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस यूज प्री क्रिएटेड डिजाइन स्टाइल टू रेगुलेट द लेआउट, कलर स्कीम्स एंड फॉर्मेटिंग दैट आर नोन एज। तो MS पावर पॉइंट में प्रस्तुतियों में ढांचा, रंग और रूपरेखा तय करने के लिए पूर्व स्थापित डिजाइन शैलियों का प्रयोग होता है। तो जब भी हम लोग पावर पॉइंट खोलते हैं तो उसमें हम लोगों को खुद ही सिलेक्ट करने के लिए आता है कैसा लेआउट आपको चाहिए, वो पहले से बना बनाया होता है, इसी को हम लोग टेम्पलेट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 टेम्पलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग MS पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ए प्रेजेंटेशन एज टाइटल एंड मेन टेक्स्ट ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आउटलाइन व्यू। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पावर पॉइंट प्रस्तुति को केवल शीर्षक और प्रमुख टेक्स्ट की तरह प्रदर्शित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आउटलाइन व्यू, सेकंड ऑप्शन। कुछ लोग स्लाइड व्यू से इसको कंफ्यूज करेंगे। तो जो हमारा स्लाइड शो होता है उसमें पूरा कंटेंट हमें नज़र आता है, उसमें कुछ भी कट नहीं होता है। तो स्लाइड शो पूरे कंटेंट नज़र आता है, जबकि आउटलाइन व्यू में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या प्रेजेंट होता है, टाइटल और मेन टेक्स्ट केवल दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो इन एन एक्सेल वर्कशीट इज कॉल्ड। तो एक्सेल में आप देखेंगे ढेर सारी ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती हैं। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है, ये एक जो रेक्टेंगल है हमारा, इसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द वेरियस रिकॉर्ड्स विद इन ए फाइल इन ए गिवन ऑर्डर या सीक्वेंस। मतलब फाइल में विभिन्न रिकॉर्ड को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सॉर्टिंग। कंप्यूटर में इसे सॉर्टिंग कहते हैं, ये याद आ रहेगा सॉर्टिंग। इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ICT इनिशिएटिव ऑफ MHRD डील्स विथ ई-गवर्नेंस फॉर इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज। तो यूनिवर्सिटीज यानी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के लिए कौन सा ई-गवर्नेंस यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 समर्थ यूज किया जाता है। स्वयं क्या है, ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। विद्वान क्या है, विद्वानों का एक ऑनलाइन पोर्टल समूह बनाया गया है, वो है INDG। ये क्या है, ये हमारा राष्ट्रीय लाइब्रेरी है, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर समर्थ होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ बाइंग सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इज पॉपुलरली नोन एज। तो इंटरनेट पे सामान और सेवाओं का जो खरीद फरोख्त होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 ई-कॉमर्स। ये सब लोग जानते होंगे, जैसे हमारा अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ई-कॉमर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव एज ए स्कीम दैट प्रमोट्स ई-गवर्नेंस इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 डिजी लॉकर। ये ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है, लाइट पेन, LED, स्पीकर, प्लॉटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लाइट पेन। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है इनपुट डिवाइसेस के ऊपर, उसको एक बार देख लीजिएगा, इससे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो लाइट पेन इसका करेक्ट आंसर, बाकी सारे आउटपुट डिवाइसेज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में मेमोरी यूनिट्स के है, कैपेसिटी के।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम लोग मैच करके देखते हैं कौन सा आएगा। किलोबाइट सबसे छोटा है, किलोबाइट सब में सही है। फिर आता है मेगाबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट बनता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे गीगाबाइट दे दिया और मेगाबाइट बाद में दिया, यानी कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हम लोगों को 3 ऑप्शन में चलना है। तो मेगाबाइट से बनता है गीगाबाइट, तो ये भी सही है। और यहाँ पे भी गीगाबाइट बन रहा है, थर्ड वाले में ये भी सही है। लेकिन यहाँ टेराबाइट आ गया, यानी कि ऑप्शन 2 भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद आपको पता है टेराबाइट आएगा और उसके बाद जीटाबाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, उसके बाद जीटाबाइट। तो करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा, किलोबाइट, मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर उससे बना टेराबाइट, फिर जीटाबाइट। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें से MS ऑफिस, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये हम लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाले वीडियो में देखा था क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं। तो MS ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, एंड्रॉयड और लाइनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? तो एंटीवायरस कौन सा, हम लोग इससे पहले भी क्वेश्चन देख लिए थे। टैली जो होता है ये अकाउंटिंग एप्लीकेशन है, तो अकाउंटिंग एप्लीकेशन के लिए टैली का यूज होता है, तो ये एंटीवायरस नहीं है। बाकी सारे नॉर्टन, मैकफी और क्विक हील, ये तीनों हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, टैली। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमृत्या वीणा अपने प्रशिक्षण केंद्र के 15 कंप्यूटरों को इंटरनेट तार के माध्यम से जोड़ना चाहती है। उन्हें इस काम के लिए इनमें से किस यंत्र का उपयोग करना चाहिए? तो कई सारे कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए स्विचेज का यूज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, स्विचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फरदीन सयाल अपनी परियोजना रिपोर्ट को ऐसे सरल सॉफ्टवेयर में टाइप करना चाहते हैं जिससे वे आसानी से उसका प्रारूप, पृष्ठ प्रबंधन यानी पेज सेटिंग और सौंदर्यीकरण यानी स्टाइलिंग तय कर पाएँ। उनके लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त होगा? तो डॉक्यूमेंट के लिए मैंने बताया था, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, MS वर्ड यूज होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में देखिए कितनी तरह से पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर कनेक्टिंग ए वीडियो आउटपुट डिवाइस ऑन ए PC और लैपटॉप? तो कौन सा विकल्प एक कंप्यूटर लैपटॉप से वीडियो आउटपुट यंत्र को जोड़ने का सबसे पुराना पोर्ट है? तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो आधुनिक तरीका है कनेक्ट करने का वो HDMI है, लेकिन सबसे पुराना तरीका था VGA। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, VGA। तो VGA का फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और HDMI का फुल फॉर्म हम लोग पहले देख चुके थे। तो ये 1987 में IBM द्वारा बनाया गया था। तो ये सब नहीं पूछा जाएगा, बस इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और ये सबसे पहला या सबसे पुराना तरीका था कनेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर 4 बिट्स टुगेदर? तो 4 बिट के लिए निब्बल यूज होता है, ये आप सभी को पता है। बाइट में 8 बिट होते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा सकता है। तो निब्बल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ए फाइल एक्सटेंशन फॉर एन इमेज फाइल? इमेज फाइल के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, टिफ। MP3 आपको पता है ऑडियो के लिए यूज होता है। MPEG ये वीडियो के लिए यूज होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 3, ऑप्शन 3, टिफ। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ TCP? तो TCP का पूर्ण रूप क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। हिंदी में देख लीजिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ, जो कि 2023 में पूछा गया था। और आप देख रहे होंगे, अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा हेल्प मिल रहा है उन वीडियो को देखने से। तो आपको भी अगर अच्छा लगा हो चैनल तो लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में मैं वीडियो की प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस वीडियो में जा कर के देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।